ऐसी जगह जहां जल, जंगल और जमीन प्रचुर मात्रा में हो, पक्षी अपना बसेरा बनाते हो और हाँ, सुकून तलाशना नहीं पड़ता बल्कि खुद ब खुद मिल जाता है। कौन सी है ऐसी जगह? चलिए चलते हैं ऐसी ही एक जगह की तलाश में। आखिर हमारी तलाश पूरी हुई और हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जिस पर सहज ही विश्वास कर पाना मुश्किल हो पाता है। ये वो जगह है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति ने खुद इसे सहेज कर रखा हुआ है। यहाँ घने जंगलों के बीच कल कल करती नदी की धार वो दृश्य पैदा करती है कि मन रम सा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिलखिरिया गांव। रायसेन रोड से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिलखिरिया गांव को प्रकृति ने आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी नहीं की है। जहां गांव में अजनाल नदी पर बने सांकल डैम की वजह से यहां बरसात व सर्दियों में पानी की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं झाड़ियों से भरे इस जंगल में शीशम और तेंदू जैसे पेड़ भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इस जगह की खूबसूरती को हमेशा कायम रखते हैं। बिलखिरिया गांव पहुंचने पर जब पहाड़ी स्थलों के बीच में से सांकल डैम के पानी को गुजरते हुए हम प्रत्यक्ष तौर पर देखते हैं तो कई बार आंखों पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पानी में उगे कमल और कुमुदनी यहाँ के लुभावने होने की गवाही देते हैं। वन विभाग ने इस जगह की महत्ता को देखते और समझते हुए यहाँ के वनों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस जगह को एक इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने की ठानी है। यह क्षेत्र मिश्रित वनों से भरा हुआ है और इसके इर्द गिर्द फैली हुई है सांकल डैम की जलराशि, जो हमारे सामने ऐसा खूबसूरत नजारा पेश करती है कि कई बार ऐसा लगता है कि बस अब यहां से कहीं ना जाएं, यहीं बस जाएं। यहां कुछ ऐसे नजारे देखने को भी मिल जाते हैं जो हमने या तो किताबों में पढ़े हुए हैं या फिर कहीं सुने हैं। जैसे इन पक्षी साहब को देखिए, जिन्हें देखकर लगता है कि ये एक टांग पर खड़े हुए किसी तपस्या में लीन है, लेकिन नहीं जनाब, ये तो अपने शिकार के इंतजार में है। और देखिए ये नजारा, दूर से दिखते हुए ये काफी सारे सिर हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि यहाँ बच्चों के बीच तैरने की प्रतियोगिता चल रही है, लेकिन नहीं, दरअसल ये बंदरों का झुंड है जो नदी में तैराकी की प्रतियोगिता कर रहा है। आगे चलते हुए हमें यहाँ एक पेड़ पर विराजमान लक्ष्मी जी की सवारी यानी उल्लू भी मिल गया। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें वन विभाग ने यहाँ लोगों पर निगरानी करने के लिए मुस्तैद किया हो। वैसे अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो यहाँ आपको प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों का पूरे साल भर डेरा मिल सकता है। इसके अलावा नदी किनारे बने इस प्राचीन शिकारगाह को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जानवर भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते होंगे और पुराने समय में नदी किनारे पानी पीने आने वाले जानवरों का इसी शिकारगाह पर बैठकर शिकार किया जाता रहा होगा। यही नहीं, अगर मौसम के हिसाब से बात करें तो यहाँ सर्दियों और बरसात जैसे मौसम में जहाँ प्रकृति कुछ ज्यादा मेहरबान हो जाती है, वहीं गर्मियों के मौसम में नदी नालों के सिकुड़ने से पक्षियों के लिए यह दावत का मौसम बन जाता है। नदियां सिकुड़ने से उन्हें शिकार के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होता है, इसलिए यह मौसम बर्ड वॉचिंग करने वालों के लिए खास बन जाता है। यही नहीं, इन जंगलों के बीच बनी गुफाएं आपको कुछ एडवेंचर करने के लिए भी प्रेरित कर सकती हैं। दरअसल ये गुफाएं दो तरह की हैं, जिसमें एक सीधे सीधे आपको बाहर निकाल देंगी, लेकिन दूसरी गुफा में आप जाएंगे कहीं और निकलेंगे कहीं और। है ना हैरत की बात। वहीं अजनाल नदी में बने इस डैम में लोगों की सैर के लिए भी विभाग ने बढ़िया व्यवस्था की है, जिसमें सैलानियों के लिए हैंडल बोट और कोरेकल जैसी बोट का इंतजाम किया गया है। वहीं हाउस बोट और मड हट जैसी सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं। इको टूरिज्म को विकसित करने की जुगत में लगे वन विभाग ने यहां एक वॉच टावर का निर्माण भी किया है, जिसके ऊपर से विहंगम दृश्य देखने के बाद हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि आपका नीचे उतरने का मन नहीं करेगा। यही नहीं,
एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए वन विभाग ने यहाँ कई और योजनाएं बनाई हैं। हालांकि देखा जाए तो मौसम की मार का सैलानियों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ता। वो गर्मियों के मौसम में भी सूरज देवता के आक्रोश से बचते हुए चैन से भोजन का आनंद उठाते हुए देखे जा सकते हैं और यहां बने हुए लॉन में प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ भी उठा सकते हैं। जब चलते चलते शाम हो जाए तो आप डूबते सूरज का नजारा लेने के लालच से नहीं बच सकते। यहां पर सूरज डूबने का नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने आसमान पर कूची चला दी हो। भविष्य में हमारी योजना है इसको एक एडवेंचर स्पोर्ट्स हब बनाने का, क्योंकि आइडियली ये बड़ा सूटेबल लोकेशन है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। वाटर बॉडी के साथ साथ यहाँ पर क्योंकि हिल भी है, दोनों तरफ हिलॉक्स हैं, तो इसमें रॉक क्लाइंबिंग हो सकती है। रॉक क्लाइंबिंग के अलावा हम रैपलिंग गतिविधियाँ ले सकते हैं। ट्रैकिंग तो खैर ऑब्वियसली हो ही सकता है। पैराग्लाइडिंग की भी इसमें संभावनाएं हम लोग तलाश कर रहे हैं कि शायद ये भी वहाँ पर हम कर पाएँ। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट पैकेज के रूप में बिलखिरिया को तैयार किया जा रहा है। तो अब आप भी जब कभी शहरी तकलीफों से आजिज आ चुके हों या प्रकृति प्रेमी हो तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस निकल पड़िए बिलखिरिया की ओर, जहां से जब आप वापस लौटेंगे तो भी कई दिनों तक चैन की ठंडी बयार से आपका जहन तरोताजा रहेगा।